मिडल ईस्ट एशिया की राजनीति में इजराइल और अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए रूस और चीन ने ईरान को लेकर हाथ मिला लिया है और इसी के तहत दोनों ही देशों ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन देने का फैसला किया है। रूस जहां ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकास में सहायता कर रहा है, तो वहीं चीन भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। मिडल ईस्ट एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब के बाद ईरान ही दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की तरह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने के पीछे रूस और चीन का एक ही मकसद है कि ईरान के माध्यम से इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाया जा सके। लेकिन जैसा कि इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को सफल नहीं होने देगा, वहीं अब ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है, क्योंकि ईरान अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिम्मेदार इजराइल को मानते हुए करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। लेकिन अब कहीं न कहीं मिडल ईस्ट एशिया में इजराइल अकेला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बाद अब भारत भी खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा हो गया है। दरअसल चीनी अखबार सिन्हुआ ने आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन के शासनकाल में भी इजराइल और अरब देशों का शांति समझौता आगे बढ़े, इसके लिए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीनी अखबार का दावा है कि ईरान के साथ चीन के बढ़ती नजदीकियों की वजह से अब भारत ने भी खुलकर इजराइल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। वहीं अब भारत ने धीरे धीरे रूस के हथियारों से भी दूरी बना ली है। चीनी अखबार का मानना है कि भारत कभी भी बयान देकर मिडल ईस्ट एशिया में रूस का सीधे विरोध नहीं करेगा, लेकिन रूस के हथियारों से दूरी बना के भारत रूस को अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। चीनी मीडिया का मानना है कि केवल चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन करने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत ने भी मिडल ईस्ट एशिया की राजनीति में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है।